Today we will discuss about our new topic पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल जनरली आप सबको पता ही होगा, ये रेगुलर नाम हम लोग लेते हैं। किसी को भी फीवर हो जाता है, पेन होता है, माइल्ड टू मॉडरेट पेन में इसे हम देते हैं। कोई भी कहता है फीवर हो गया, अरे पीसीएम दे दो भाई इसे, तब तो ये कॉमन नेम है, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। सो आप इस वीडियो को फुल देखिए। सो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिकॉज टाइम इज़ सो प्रीसियस। सो आर टॉपिक इज़ पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल इज़ ऑल्सो नोन एज एसिटामिनोफेन एंड इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओटीसी मेडिसिन। ओटीसी मीन्स ओवर द काउंटर। सो इट इज़ नॉन प्रेस्क्राइब ड्रग एंड ऑब्टेन बाई केमिस्ट। मीन्स कि पैरासीटामॉल और शॉर्ट फॉर्म में बोले तो पीसीएम, इसके लिए किसी भी तरह की प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि होता क्या है कि कुछ ड्रग्स अगर आप और मेडिसिन मीन्स कि आप लेने जाते हो केमिस्ट शॉप पे, तो वो बोलते हैं प्रेस्क्रिप्शन दिखाओ। विदाउट प्रेस्क्रिप्शन आपको वो मेडिसिन नहीं मिलेगी। बट पैरासीटामॉल जो होता है, इसके लिए किसी भी तरह की प्रेस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम पीसीएम की मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो जो एग्जैक्ट मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है पीसीएम का, वो अननोन है। बट दो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हम जनरली यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ इट रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ कॉक्स 3 एंजाइम दैट प्रेजेंट इन ब्रेन एंड इट इज़ नॉट आइडेंटिफाइड इन ह्यूमन ब्रेन बट इन डॉग ब्रेन इट इज़ आइडेंटिफाइड। एंड सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो पीसीएम जो है इनहिबिट करता है रीअपटेक ऑफ कैनाबिनॉइड्स लाइक एनेंडामाइड। तो होता क्या है कि जब ये इनहिबिट करता है रीअपटेक, देन जो एनेंडामाइड का लेवल होता है वो इंक्रीज करता है एंड देन एक्ट ऑन अदर न्यूरॉन रिसेप्टर्स लाइक TRPV1 एंड बाय रिड्यूसिंग दिस रिसेप्टर it reduce pain. Dose of PCM. So we all know PCM is one of the safest drug. अगर हम रिसेंट FDA वार्निंग की बात करें तो सिंगल टैबलेट जो होता है PCM का शुड नॉट एक्सीड 325 मिलीग्राम ऑफ एक्टिव PCM, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा डोज इंक्रीज़ किया देन या तो ये पॉइजनस हो जाएगा या तो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। सो वन टैबलेट कैन कंटेन लेस दैन 325 milligram. Next one is PCM poisoning. So PCM poisoning is more common in children as compared to adults and fatal dose is greater than or equal to 250 mg per kg. अब हम बात करते हैं पीसीएम के मेटाबॉलिज्म की। तो नॉर्मली होता क्या है, जब हम पीसीएम देते हैं देन ये कहाँ जाएगा, कहीं तो जाएगा ना। तो जब हम पीसीएम देते हैं किसी पर्सन को देन ये लीवर में जाता है बाय फेज 1 रिएक्शन एंड इट कैरिड आउट बाय एंजाइम CYP2E2 एंड देन पीसीएम जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक मेटाबोलाइट में एंड उस मेटाबोलाइट का नाम है NAPQI एंड देन इट एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन। बट नॉर्मल डोज में क्या होता है, इट गेट्स अंडरगो फेज 2 रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन में ना जाके ये फेज 2 रिएक्शन में जाता है। और वी ऑल नो फेज 2 रिएक्शन में क्या होता है कि ये ग्लूकोरोनाइड ग्रुप से अटैच होगा एंड मेक इट वाटर सॉल्यूबल एंड देन एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन। But if taken high dose, then it excreted out in urine by glutathione conjugation. So my question is, why PCM toxicity occurs? PCM toxicity आखिर होता क्यों है? तो आंसर है ड्यू टू accumulation of NAPQI metabolite in liver part only in liver part. NAPQI के accumulation की वजह से PCM टॉक्सिसिटी अकर्स होता है, क्योंकि जो NAPQI मेटाबोलाइट है ये हाईली टॉक्सिक होता है बिकॉज इट कंटेन फ्री रेडिकल्स एंड इट कॉज फ्री रेडिकल डैमेज एंड दैट लीड्स टू हिपैटोटॉक्सिसिटी। अब हम पीसीएम पॉइजनिंग की क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं। सो इफ़ टेकन हाई डोज ऑफ पीसीएम अर्ली मीन्स लेस दैन 12 आवर्स, देन मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हैं डैट इज़ नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन एंड द लीवर टेंडरनेस। But if taken in period of 12 to 48 hours, that is dangerous time period which leads to hepatotoxicity, nephrotoxic, hypoglycemia and nephrotoxic also lead to renal tubular acidosis. But if taken in more than 48 hours, then it leads to jaundice.
अब हम उन फैक्टर्स की बात करते हैं विच इंक्रीज रिस्क ऑफ हिपैटोटॉक्सिसिटी। सो मोस्ट कॉमन फैक्टर इज इंक्रीज NAPQI फॉर्मेशन और accumulation and it more seen in alcoholics. So first point is alcohol induced CYP2 even enzyme. Then PCM more converted into NAPQI and it inhibit glutathione conjugation. So it depletes stores of glutathione. So अगर कोई पर्सन अल्कोहल ले रहा है then we should not give PCM to him. There are some drugs also like isoniazid, zidovudine also increase risk of PCM toxicity because it also induce CYP2 even enzyme. Last one is treatment of PCM poisoning. So first point is remove unabsorbed PCM present in stomach by giving Emetex gastric lavage activated charcoal. Only given up to 4 hours of injection, not given after 4 hours. And then second point is given antidote like N-acetylcysteine, that is an antioxidant. Mechanism of action is regenerate store of glutathione. N-acetylcysteine के कुछ अल्टरनेटिव हम यूज़ कर सकते हैं लाइक मिथियोनिन और सिस्टियामिन. And the third treatment is forced alkaline diuresis or hemodialysis. It is all about PCM or acetaminophen.